खबर यह है कि बांग्लादेश के अंदर से इस टाइम में इंडियन लोगों के लिए वीज़ा बंद कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसका इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो बहुत पहले से इस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी। मगर याद रहे कि जिस संदर्भ में बांग्लादेश ने भारत के लोगों के लिए वीज़ा बंद किया है, ऐसे में कई साल बीत गए हैं। ख़ासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया में बनी है, तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से एक एलिगेशंस लगाए जाते थे कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या हमारे भारत में आते हैं। मगर याद रहे कि कोई ऐसा कदम जो कि भारत की तरफ से नहीं उठाया गया, जिससे ये साफ तौर पर पता चले कि बांग्लादेशी लोगों के लिए या रोहिंग्या के लोगों के लिए भारत में एंट्री बंद हो गई है। मगर इस टाइम में इस वक्त एक ऐसी खबर जिसके अगर आप देखेंगे तो रेगुलर जो खबर आती है उस खबर के विपरीत ये खबर है। अगर देखेंगे तो बांग्लादेश ने इस वक्त इंडियन लोगों के लिए वीज़ा बंद कर दिया है। इस वक्त बांग्लादेश ने भारत में वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात है उस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले उस्मान हादी जो कि वहाँ के छात्र नेता हैं और जो बांग्लादेश में जिनकी बड़ी असरो रसूख थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। फ़ौरन बाद जिस तरह की खबर बांग्लादेश में आती है और लगातार वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है उसको टारगेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी खबरें हैं। माइनॉरिटीज़ यानी अगर आप देखेंगे तो हिंदू व्यक्ति की कई तरह से वहाँ हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर आप खबरें अगर आप देखेंगे तो लगातार बांग्लादेश के अंदर में इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर में उस्मान हादी जो कि छात्र नेता जो कि थे, उनके हत्या के बाद भी फिर एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो खैर इस तरह की खबरें मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी लगातार इस वक्त दिखाई पड़ रही है। मगर इस वक्त की जो खबर है वो काफ़ी अपने आप में चौंका देने वाली है, क्योंकि कभी भारत ने या भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि बांग्लादेश को इस तरह का स्टैंड ले सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बांग्लादेश को अगर आज़ाद करवाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, यानी हम जिसको अगर कहें कि बांग्लादेश के अस्तित्व का अगर कोई कारण है तो वो भारत है। लेकिन आज उसी भारत को यूं आंख में आंख मिला करके और ये कहना कि हम भारतीय वीज़ा को हम सस्पेंड करते हैं, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और ख़ासकर ये जो बताया जाता है वो इसलिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश का कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो बड़ा अहम रहा है और बड़ा अहम भूमिका अदा किया है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों ने। अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अगर इस तरह से अगर ख़राब होते रहे तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर तो नहीं मानी जाएगी। खैर जिस तरह भी हो, लेकिन इस टाइम में जो हवाला दिया है बांग्लादेश ने, उस रक्षा का हवाला देते हुए इस वक्त भारत या वीज़ा को उसने सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए भारत इसके जवाबी कार्रवाई में क्या करता है। मगर याद रहे कि भारत और बांग्लादेश का जो कारोबारी मामला है वो बड़े अहम है। भारत और बांग्लादेश लंबे अरसे से कारोबार करता रहा है, एक दूसरे देश के साथ अपना बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से उसने शेयर किया है। लेकिन इस टाइम में जो हालिया अगर बयान देखेंगे भारत के एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और इन सोशल मीडिया के दौर में लोगों के लिए बहुत आसान होता है किसी के स्पीचेस ड्रैग करना। तो कहीं ना कहीं ये कह सकता है कि जिस तरह की बातें भारत में चली है उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो मामला आया है सामने, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह का हवाला दिया है वो है सुरक्षा का हवाला। अब आगे देखिए भारत इसको किस तरह काउंटर करता है। खैर जिस तरह की भी खबर होगी आगे आपको ज़रूर अपडेटेड किया जाएगा। खैर इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।